वर्ग 3 के मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, वर्ग 3 में रोस्टर में जो विसंगतियां है, अगर ये विसंगतियां दूर हो जाती है तो इन विसंगतियों के बाद और पद वृद्धि अभी हुई है लगभग 7,500 पदों पर। तो इसके बाद आप सभी युवाओं का कितने अंकों पर सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर जो रोस्टर की विसंगतियां है अगर ये दूर कर दी गई तो हमारे कई सारे युवा शिक्षक भाई बहन ऐसे हैं जिनको लाभ मिलेगा। और दोस्तों रोस्टर में संशोधन के लिए हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि अलग अलग कैटेगरियों में रोस्टर संशोधन होने के बाद आप सभी लोगों का कितने अंकों पर सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये आप लोगों को एक अवेयरनेस की तरह बताने वाली बात है। दोस्तों रोस्टर में संशोधन होता है तो मध्य प्रदेश के लगभग कई सारे युवा ऐसे रहेंगे जिनको बहुत अधिक फायदा मिलेगा और उनकी मेहनत सफल होगी। तो चलिए अलग अलग कैटेगरी वार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी के बारे में। उससे पहले दोस्तों आप लोगों को बताते हैं यहाँ पर कुल पद कितने रहेंगे। कुल पदों की संख्या 26,027 रहेगी, जिसमें डीपीआई के पद 7,429 जो कि पहले बताए गए थे ये पद रहेंगे, और उसके बाद 7,500 पद बढ़ाए गए तो ये टोटल पद लगभग 14,000 से अधिक पद हो जाएंगे। और दोस्तों देखिए यहाँ पर ट्राइबल के पद जो कि 11,098 है, और बाद में इसमें अघोषित वृद्धि हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इसमें अभी तक किसी तरह की पद वृद्धि की बात ट्राइबल में नहीं कही गई, लेकिन ट्राइबल में अगर पद बढ़ते हैं तो इसके बाद तो कट ऑफ बहुत बहुत गिरेगा। चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं हम कट ऑफ के बारे में। जनरल कैटेगरी को यहाँ पर 27% अनारक्षित सीटों के अनुसार पद मिलेंगे। दोस्तों ये जो पद है बिना विसंगतियों के कारण बताए गए हैं, इसलिए 26,027 में जब आप 27% पद निकालोगे तो आपको जनरल के 7,027 पद प्राप्त होंगे। दोस्तों इन 7,027 पदों के अनुसार अगर हम कट ऑफ चेक करें तो यहाँ पर मेल कैटेगरी को 110 अंक तक सुरक्षित रैंक या 110 अंक तक अपने आप को वे सुरक्षित महसूस कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों पद बढ़ गए हैं तो कट ऑफ भी थोड़ा कम होगा। और दोस्तों गेस्ट फैकल्टी में आप मेल है तो 109 अंक आपके लिए सुरक्षित रहेंगे। साथ ही में दोस्तों फीमेल कैटेगरी के लिए 103 अंक सुरक्षित रहेंगे, और फीमेल में अगर आप गेस्ट फैकल्टी है तो आपको 101 अंकों पर नियुक्ति मिल सकती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की उस कैटेगरी के बारे में कि सबसे ज़्यादा चर्चाओं का विषय रहती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ओबीसी के बारे में। दोस्तों ओबीसी को मध्य प्रदेश सरकार ने 2019 में जुलाई 2019 में एक आरक्षण संशोधन नियम के अनुसार 27% जो कि सीधी भर्तियां रहेगी उनमें 27% सीटों पर नियुक्ति दी जाएगी। दोस्तों इसके लिए लगातार केस भी जारी है और दोस्तों आवाज़ भी उठाई जा रही है, लेकिन अभी ओबीसी को किसी तरह से न्याय नहीं मिला है। लेकिन 27% सीटों के अनुसार हम ओबीसी को भी पद देखें तो 7,027 पद ओबीसी को भी प्राप्त होंगे। और दोस्तों ये न्यायपूर्ण पद है, तो इसलिए यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी घटेगा। मेल का कट ऑफ 102 अंक तक हो जाएगा और गेस्ट फैकल्टी को 100 अंक पर नियुक्ति मिल सकती है। साथ ही में फीमेल कैटेगरी को 98 अंक पर, और गेस्ट में फीमेल है आप तो 96 अंक पर आपको नियुक्ति मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये न्यायपूर्ण पद है और न्यायपूर्ण पदों के अनुसार आप लोगों को इतने अंकों पर सिलेक्शन मिल सकता है। और दोस्तों साथ ही में जिस तरह 7,500 पद डीपीआई में बढ़े, अगर ट्राइबल में भी कुछ पद बढ़ते हैं तो ये कट ऑफ और घटेगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ कम आने की संभावना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी के बारे में। एससी कैटेगरी को मध्य प्रदेश शासन के अनुसार 16% आरक्षण मिलता है। तो अगर 26,027 पदों में अगर हम 16% पद प्राप्त करेंगे तो हमको 4,164 पद प्राप्त होंगे, जो कि एससी कैटेगरी के आरक्षित पद रहेंगे। दोस्तों एससी कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पर मेल का 93 रहेगा, और आप गेस्ट फैकल्टी में मेल है तो आपको 90 अंक तक सिलेक्शन मिल सकता है। साथ ही में दोस्तों फीमेल कैटेगरी को 90 अंक पर सिलेक्शन कन्फर्म मिलेगा, और गेस्ट फैकल्टी को 88 अंक पर सिलेक्शन मिलेगा। साथ ही में दोस्तों इसके अलावा अगर बैकलॉग के पद एससी के भी बढ़े तो दोस्तों आप लोगों का कट ऑफ इससे भी कम हो सकता है, और उम्मीद है कि एससी को भी बैकलॉग के पद मिलेंगे। साथ ही में दोस्तों मध्य प्रदेश शासन ने जो अभी रोस्टर जारी किया है तो इस रोस्टर में जो विसंगतियां हैं इन विसंगतियों को दूर किया जाएगा, क्योंकि विसंगतियां इस तरह है कि इसमें बैकलॉग के पद शामिल है, और बैकलॉग के पद एसटी को अलग से दिए जाएंगे, साथ ही में एससी को भी अलग से दिए जाएंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की उस कैटेगरी के बारे में जिसके ऊपर सरकार का सबसे अधिक ध्यान है। सरकार ने इस कैटेगरी को अपना आकर्षण का केंद्र बनाकर रखा है। दोस्तों एसटी कैटेगरी को
संशोधित रोस्टर में फ्रेश पदों की संख्या लगभग 5255 मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें बैकलॉग के पद किसी तरह से शामिल नहीं रहेंगे। अगर इसमें बैकलॉग के पद शामिल किए जाते हैं तो पदों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन फ्रेश पदों में आप लोगों को 5255 पद ही मिल पाएंगे दोस्तों, क्योंकि 20% आरक्षण के अनुसार आप लोग देखें तो 26,027 पदों में एसटी के 5255 पद बनते हैं। इसके लिए एसटी का कट ऑफ मेल का 79 और गेस्ट फैकल्टी में अगर आप मेल है तो आपका कट ऑफ 76 तक जा सकता है। साथ ही में फीमेल कैटेगरी में आप लोगों का कट ऑफ 75 ही रहेगा और गेस्ट फैकल्टी का 75 रहेगा, यानी कि फीमेल सभी क्वालिफाइड फीमेल सिलेक्टेड रहेगी, लेकिन मेल का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों के पद बढ़ गए तो वापसी में आप लोगों को फिर से 75 पर नियुक्ति मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों रोस्टर को संशोधन करें तो हमारे मध्य प्रदेश के अन्य युवाओं को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के सभी युवा जो कि उच्च गुणवत्ता रखते हैं उन सभी युवाओं को अपनी योग्यता के आधार पर नियुक्ति मिले, क्योंकि सभी युवा मेहनती है और उनको उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। दोस्तों अब हम लास्ट में बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को मध्य प्रदेश शासन ने अलग से 10% आरक्षण दिया है, तो इस तरह 26,000 से अधिक पदों में ईडब्ल्यूएस को 2602 पद मिलेंगे। और ऐसी स्थिति में ईडब्ल्यूएस में मेल का कट ऑफ 102 तक जाएगा और मेल में गेस्ट फैकल्टी का कट ऑफ 100 तक चला जाएगा। साथ ही में आप फीमेल स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को 96 पर सिलेक्शन मिलेगा। साथ ही में गेस्ट में फीमेल स्टूडेंट को 92 पर सिलेक्शन मिल सकता है। दोस्तों वर्ग 3 का रोस्टर संशोधित होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के वे युवा जो कि लगातार इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, पिछले 11 सालों से वे लगातार संघर्ष कर रहे थे और उन लोगों को संघर्ष का फल सरकार अगर नहीं देती है, सरकार अपना वोट बैंक चलाने के लिए अपने अलग से प्रोपेगेंडा चलाती है और मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ अगर शोषण करती है, तो युवा इसके लिए लगातार आवाज़ उठाएंगे और हम भी लगातार आवाज़ उठाएंगे। हम युवाओं के साथ लगातार अलग अलग आंदोलनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अब आंदोलनों की संख्या और तेज़ बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर सरकार ने हम लोगों की बात नहीं सुनी तो जल्द ही भोपाल में एक विशाल आंदोलन होने वाला है। जय हिंद साथियों।